सरगोदा में नून लीग उम्मीदवार के सरकर्दा शख्सियात की हमायत का ऐलान कर दिया। सरगोदा में नून लीग उम्मीदवार हल्का पीपी क्षेत्र माहिर गुलाम दस्तगीर खान ने लग का भरपूर सियासी पावर शो 15 साबका यूसी चेयरमैनों की शिरकत हल्का के सरकर्दा शख्सियात की हमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका सूबाई वजीर MP उम्मीदवार हल्का पीपी क्षेत्र माहिर गुलाम दस्तगीर खान लग ने अपनी रिहायशगाह पर भरपूर सियासी पावर शो 15 साबका यूसी चेयरमैनों समेत हल्का के सरकर्दा सियासी शख्सियात की शिरकत से इनकी सियासी पोजीशन वाजिया हो गई। इस मौके पर खिताब करते हुए माहिर गुलाम दस्तगीर खान लग ने कहा कि तमाम साबका यूसी चेयरमैनों वाइस चेयरमैनों समेत दीगर अहम शख्सियात का ममनून मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमायत का यकीन दिलाया। पार्टी टिकट मिलते ही अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम की ताकत से कामयाब होकर भरपूर खिदमत करूंगा। इंशाल्लाह ना सिर्फ अपने हल्का बल्कि जिला भर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर का कोट लहना दास का अचानक दौरा। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद इरशाद का नवाही गाँव कोट लहना दास का अचानक दौरा। डिप्टी लोकल गवर्नमेंट शहजाद अकरम दीगर मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा। डिप्टी कमिश्नर ने अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया। मुकामी लोगों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। देहातों की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया। अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम निगरान वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम है। इस प्रोग्राम के तहत तमाम देहात में शहरियों की तर्ज पर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। मुतल्लिका अफसरान देहातों में सफाई सुथराई के लिए तानीयात अमले की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए। कोहाट में हाईवे रोड पर ज्यादा लोड करने वाली गाड़ियों की आज से रायत खत्म। मजीद सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब सेक्रेटरी RTA कोहाट आपसे मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ हमवतनों खुसूसन ट्रांसपोर्टर हज़रात, आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मसला पर बात कर रहा हूँ। सूबाई हुकूमत के अहकामात के मुताबिक तमाम ट्रांसपोर्ट हज़रात को हिदायत की जाती है कि नेशनल हाईवेज़ पर ओवरलोड गाड़ियों का दाखिला ममनू है, क्योंकि ओवरलोड गाड़ी से नेशनल हाईवेज़ ख़राब हो रहे हैं, जिससे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। लिहाजा आप तमाम ट्रांसपोर्ट हज़रात से गुजारिश है, आइंदा कोई भी गाड़ी ओवरलोड होगी तो उनको भारी जुर्माने के साथ साथ उनके सामान की ज़ब्त की बहक़ सरकार होगी। लिहाजा अपने आप को भी तकलीफ़ से बचाएं और कानून पर अमल दरामद करें। शुक्रिया। गुजरांवाला पहलवानों के शहरियों ने क्या कमाल किए हैं, आए मजीद अपडेट कर रहे हैं अमजद शफी जी। बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, पहलवानों के शहरियों ने कमाल कर दिया है। गुजरांवाला के शहरियों ने फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी और इजहार यकजहती के लिए यहूदियों की तमाम प्रोडक्ट का बाइकाट करके फ़लस्तीनियों से मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया है। हमें बतौर मुसलमान सब मुसलमानों को चाहिए कि इनको इतना नुकसान पहुंचाया जाए ताकि ये हमारे फ़लस्तीन भाइयों से लड़ ना सकें। जी सादकाबाद में अबूजर नामी नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया। FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। मजीद अपडेट कर रहे हैं नुमान शाहिद जी। बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी अबूजर मेरा भाई है, इसे बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इसके छुरियां मारी गई हैं। इसका कसूर क्या था मैं सिर्फ ये बताया जाए, ये सिर्फ थोड़ी सी बहस की वजह से इसका मतलब कि कत्ल कर देना, बहुत बेरहमी से बहुत छुरियां मार के मेरे भाई को मौके पे कत्ल कर दिया इन्होंने। ना हमारा साथ SHO दे रहा, कोई भी नहीं दे रहा, जो बंदा पकड़ा था वो भी छोड़ दिया। हम लोग ये एहतजाज तब ख़त्म करेंगे जब कोई आए हमें आगे कोई बात करे कि हम आपका साथ देते हैं। कितनी देर होगी, अभी तक कोई आया भी नहीं, किसी ने ये नहीं बोला कि हम आपका साथ देंगे। हमारा यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई किसी से फटा नहीं है। हमारे पीछे जितने लोग हैं, हमारे बाप रिश्तेदार अजीज दोस्त वकार खड़े हैं, सिर्फ एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज। यानी पुरअमन का मकसद है कि हम अमन से खड़े होकर अपना रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं कि हमारी जो फरियाद है वो सुनी जाए। हम इस फरियाद के लिए खड़े। अब तक तकरीबन 1 घंटा हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे हमारे इलाके का जिम्मेदार, हमारे इलाके के SHO, हमारे इलाके के अंदर जो MNA MP हैं जो हमारे घर में कुंडे खड़का के हमसे वोट लेते हैं, ये लोग, इनमें कोई शख्स ऐसा नहीं हो सादकाबाद के अंदर जो हमारे सामने आके ये कहे कि भाई हम आपकी फरियाद सुनेंगे इंशाल्लाह, आप इसको बहाल करो रोड को। हमने कोई यहाँ पे कोई बड़ा एहतियाज नहीं, सिर्फ एक अपने बच्चे के लिए एहतियाज किया है। और इसके बारे में हमारे जो सादकाबाद के, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ SHO राना हादी साहब से कह रहा हूँ कि वो आए और हमारे रिकॉर्ड जो हमने अपनी फरियाद रखी है उसके लिए हमें मुतमिन करें और हम लोग एहतजाज को ख़त्म करें। और एक बंदा जो पकड़ा हुआ था, और जो बंदा एक पकड़ा है उसकी वजह बताए कि वो क्यों छोड़ दिया गया है, उसकी वजह बताई जाए। जब उसको गिरफ्तार किया गया है
तो उसके बाद उसको छोड़ क्यों दिया गया है? बड़ी मेहरबानी। तहसील कन्वेनर चेयरमैन की जेर सदारत मेंबर्स जहराने का एहतमाम किया गया। कोहाट तहसील कन्वेनर चेयरमैन जरमावन जमात उलमा इस्लाम के जिला रहनुमा हाफिज मोहम्मद सईद की जानिब से कोहाट प्रेस क्लब मेंबर्स के लिए जहराने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कोहाट के हवाले से मुख्तलिफ अमवार पर तबादला ख्याल भी किया गया। हाफिज मोहम्मद सईद ने कहा कि अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और कोहाट हमारा अपना शहर है, इसकी बेहतरी के लिए बगैर किसी सियासी मकसद के हर फॉर्म कोशिशें की जाएगी और हर किसी को चाहिए कि सियासत और जाती मफादात से बलातर होकर इलाके की तरक्याती के लिए अपना किरदार अदा करें। शुरा ने मेजबान हाफिज मोहम्मद सईद का सब दोस्तों को एक जगह जमा करने पर शुक्रिया अदा किया, जिससे इजहार राय मालूमात मसाइल से आगाही हुई। इंशाअल्लाह सब मिलकर कोशिशें जारी रखें तो इंशाअल्लाह इलाका तरक्की की तरफ गामजन होगा। आखिर में मुल्क इस्लाम के वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। ननकाना साहब बाईपास रोड पर दो मोटरसाइकिल में तसद्दम, नौजवान जाँ बहक। ननकाना साहब डोलर चौक से मांगता वाला बाईपास रोड पर तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिल के तसद्दम में नौजवान जाँ बहक और दो अफराद जख्मी हुए। इत्तला पाकर रेस्क्यू 122 का अमला वहां पहुंचा। हादसा के नतीजे में 17 साल वसी अहमद जख्मियों को की ताब न लेते हुए जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 17 साल अरसलान और 14 साल अक्सा शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ननकाना साहब में शादी हाउस में वक्त की पाबंदी। ननकाना साहब शादी हाउस में वक्त की पाबंदी और वन डिश पर अमल दरामद का जायजा अजलास। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशाद ने अजलास की सदारत की। असिस्टेंट कमिश्नर जिकी अपनी तहसील में कार्रवाइयों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मैरिज एक्ट पर अमल दरामद के लिए रोजाना की बुनियाद पर शादी हाउस की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हाउस और मार्केट को सेल करके कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। रवा माह के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 552 शादी हाउस और मार्केट को चेक किया गया। हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी करने वाले 6 शादी हाउस को 4,90,000 रुपए जुर्माना किया गया। वन डिश की पाबंदी करने पर 6 शादी हाउस सील किए गए।